आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केक बनाया, 20 पाउंड का केक बनाया और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की और वो ऑलमोस्ट 5 आवर्स का बना हुआ था और मैंने इसका प्लेबैक स्पीड तकरीबन 15x पे रखा है, जिसकी वजह से इतना स्पीडीली वर्किंग चल रही है और 13 मिनट्स की भी वीडियो बनी है, इससे ज़्यादा कट भी नहीं रही थी। खैर मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर लिख रही थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना काम करने वाला था। मेरे पास पैन्स नहीं थे, मैंने अपने पैन्स मंगवाने थे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और दरमियान में एक और केक भी था मेरा, बेंटो केक था, साथ में 2 केक्स थे, डील के अंदर चल रहे हैं। और मैंने फिर 5 पाउंड्स के मुझे कहा गया था कि पहले तो उन्होंने मुझे कहा था कि फुल रेक्टेंगुलर केक बना दीजिएगा 20 पाउंड्स का। वो मुझे टफ भी लगा था क्योंकि मैंने कभी इस तरह एक्सपीरियंस किया नहीं हुआ था। और अब मुझे फिर आया था कि अब आप ऐसा कीजिएगा कि आप 5 पाउंड की, उन्होंने खुद ही कह दिया था हम किस तरह डिलीवरी लेके जाएंगे, तो आप ना इसको 5 पाउंड के ना 4 में कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर दूंगी, मेरे लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी आसानी होगी। ये वाला मेरा बेंटो केक का ऑर्डर था। इसके अंदर आप देखेंगे सब कुछ डलता है, बहुत मज़ेदार होता है ये। और मिनी सा केक होता है, मतलब 2 बंदे आसानी से खा लेते हैं इसको। और एक मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन भी बन जाता है इसके ऊपर। खैर मैंने आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करनी थी। मुझे इंस्टाग्राम पर ना एक इन्फ्लुएंसर का मैसेज आया। मैंने 1-2 कोलैबोरेशंस की हुई हैं 2-3 इन्फ्लुएंसर से, लेकिन जो है ना ये वो बहुत अनोखा सा एक इवेंट था मेरे साथ हुआ। मुझे इन्फ्लुएंसर का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप केक बना देंगी मुझे, और मतलब इस तरह से। मैंने कहा अच्छा यार मैं सोचती हूँ। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लेक सिटी के पास ही कहीं पर वो रहती हैं। मैंने कहा लेक सिटी के पास, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर चल पड़ जाएगा तो मेरे से डिलीवरी नहीं हो पाएगी उस तरीके से, क्योंकि फिर बहुत दूर हो जाता है तो इतनी दूर तक ना फिर डिलीवरी नहीं हो पाती, बहुत इश्यूज हो जाते हैं, केक के अंदर केक खराब हो जाता है। या फिर आप ऐसा करें, आप डिलीवरी अगर आप खुद करवा सकती हैं तो आप वो कर लें। वो मान गई, वो कहती कि ना ओके है मैं डिलीवरी खुद करवा लूँगी। मैंने कहा बस ठीक है फिर ज़बरदस्त है, आप डिलीवरी कर लें तो और कोई इशू ही नहीं है। अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि ना उनके किसी इवेंट पे जाना है केक। मैं ये सोच रही थी कि यार इवेंट पे जाना है और मैं एक स्मॉल बिजनेस हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा चलता बिजनेस भी नहीं है कि बंदा कहे हाँ जी बहुत ज़्यादा चल रहा है और मैं इनके लिए 10,000 के केक्स और कप केक्स इनको भिजवाऊँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप हाफ कप केक्स जो हैं वो आप मेरे से खरीद लीजिए, या फिर आप हाफ केक जो है वो मेरे से खरीद लीजिए और दूसरी चीज़ मैं आपको फ्री कर दूँगी, पीआर के तौर पर भेज दूँगी। उन्होंने कहा कि अच्छा उनका ना मुझे फिर 4-5 दिन मैसेज नहीं आया, उसके बारे में पढ़ लिया था उन्होंने, कहती कि अच्छा मैं ना आपको डिस्कस करके बताती हूँ। घर मतलब घर पता नहीं कहाँ उन्होंने डिस्कस करना था, मुझे नहीं याद, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक चलो ठीक है। उनकी जो बर्थडे थी उनकी वो थी 20 सितंबर को, और उनका मुझे ना 18 सितंबर की शाम को मैसेज आया तकरीबन 6 ओ क्लॉक या 7 ओ क्लॉक। कहती कि अच्छा आपको याद होगा मैंने मैसेज किया था आपको। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कहती हैं आप ये वाला केक बना सकती हैं, वो वाला केक बना सकती हैं, ये कर सकती हैं, वैसे कर सकती हैं। उनको बहुत सारी डिमांड्स थी और मैंने उनसे कहा अच्छा आपने ना, मुझे ये था 20 को उनकी बर्थडे है तो वो मेरे से परसों मांगेंगी। अच्छा मैंने उनसे सारा डिस्कस कर लिया कप केक्स के बारे में, केक्स के बारे में। कहती कि ना 3 पाउंड का बनाना और फिर कंसेशन भी ले रही थी केक के अंदर। मैंने कहा अच्छा यार मैं ये कर दूंगी। उनके इवेंट पे क्योंकि बहुत सारे लोग आने थे, बट 15 और 20 बंदों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो मैंने उनसे पूछा अच्छा आप डिलीवरी कितने बजे लेंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना 12 बजे लूँगी। मैं भी लाइक अच्छा रात के 12 बजे, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कहा हाँ मैं 12 बजे लूँगी। मैंने कहा अच्छा दोपहर को 12 बजे, हाँ कहती हाँ मैं दोपहर को 12 बजे लूँगी कल। मैंने कहा कल कल किस तरह, हाँ 12 बजे। तो ना कहती कि ना यार वो मैं भूल गई थी, ताया अबू की बर्थ पता नहीं क्या थी, कोई मसला था उनका, तो इस वजह से मैं भूल गई थी तुम्हें बताना कि मैंने केक लेना है तुम्हारे से। और मैंने कहा यार इतनी जल्दी तो बन ही नहीं सकता केक। कहते हैं कि ना यार कोशिश करो बना दो, किसी तरीके से बना दो। मैंने कहा यार इतनी जल्दी केक नहीं बन सकता, हम लोगों के पास केक बने नहीं होते। हम लोगों ने मैंने खास तौर पर मैंने तो क्या नाम है पहले केक स्पंज को बेक करती हूँ, उसको 6 आवर्स के लिए ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद वो उसके ऊपर फ्रोस्टिंग होती है। फ्रोस्टिंग करने में भी 100 चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल होती हैं जिसके अंदर आपको टाइम लगता है। जैसा उन्होंने फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कहा था, मैंने कहा मैं वो बाहर से अगर लेने भी जाती हूँ या फिर मैं अपने किसी सप्लायर से ही मंगवाती हूँ, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा चूज़ करने में, उनको सिलेक्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो वो कहती कि ना यार किसी तरीके से कर दो। अच्छा मैं ना खामोश हो गई थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने बंद कर दिया फ़ोन। मैंने कहा थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे। जब उनका मैसेज आया थोड़ी देर बाद, तो मैंने कहा यार ये नहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप अभी मुझे रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे मुझे मैसेज कर रही हैं और सुबह का आपको 12 बजे चाहिए। तो ना पीछे से उनका कोई आई डोंट नो कौन था, वो हस्बैंड था या फियांसे था, वैसे उनकी एंगेजमेंट हुई थी, उनकी आईडी पे नज़र आ रहा था कि उनकी एंगेजमेंट हुई है। वो पीछे से बोला नहीं तो फिर अब तुम्हें 4 दिन पहले बता के तो बासी केक खाएं। और लिटरली मुझे इतना हर्ट हुआ क्योंकि हर एक बंदे को पता है कि ऑलमोस्ट 6 आवर्स के लिए आपका जो केक होता है वो ठंडा होता है। मैं तो ओवरनाइट ठंडा करती हूँ, लेकिन 6 आवर्स तो कम से कम होते हैं कि मैं उसको ठंडा करती हूँ। मैं जब भी मैं गर्म केक के ऊपर या फिर 1 आवर या 2 आवर के बाद फ्रोस्टिंग करती हूँ तो मेरी फ्रोस्टिंग पिघल जाती है उसके ऊपर से। मुझे नहीं पता क्यों पिघलती है, लेकिन वो पिघल जाती है। मैं 6 आवर्स ठंडा करती ही करती हूँ। अब मैं अगर फ़ौरन अगर बेक करने बैठ जाती और फिर 12 बज जाते उसको ठंडा करने में, रात के 12 बजे मैं काम करती, सुबह के टाइम में यूनिवर्सिटी जाती, घर के काम करती, घर में मैं अकेली होती हूँ, घर के काम करती और फिर मैं उनकी बातें भी सुनूँ, उनको डिलीवरी भी दूँ, उनको पीआर भी दूँ, हर चीज़ मैं उनकी करूँ। तो मैंने फिर ना उनको मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं बना रही। लिटरली मुझे उनकी, मैं शायद बना देती लेकिन मैं उनकी बात के बाद तो कभी भी ना बना के देती। हमारा तो जैसा हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। खैर वो मैंने उनको कैंसिल कर दिया। अब वो उनका किस तरह का इवेंट हुआ क्या नहीं हुआ मैंने नहीं उनको देखा, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही।
अच्छा, अभी इनकी बात करूँ, ये जो मेरी कस्टमर थी ये भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बाद में रिव्यूज़ भी दिए, मैं आपको रिव्यूज़ भी इसके दिखाती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था बिल्कुल फिनिशिंग ना हो। उन्होंने जो अपना इवेंट था उसके अंदर अपने सारे जो उनके इवेंट्स में लोग आए होने थे, उनको उन लोगों ने कट करके पेस्ट्रीज़ की सूरत में उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने हल्का सा करने की कोशिश की, लेकिन चलो मेरा फर्स्ट केक था ट्राई। मैं आपको इनके रिव्यूज़ भी सुनाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या रिव्यूज़ दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? आपकी केक बहुत 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 मज़े का था, बहुत मज़े का था। कुछ भी नहीं बचा केक सारा खत्म हो गया, ज़रा सा भी नहीं बचा। जैसे कहते हैं ना, तो ये दुआ कर रही थी अल्लाह पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। मतलब इतने मज़े का, इतना सॉफ्ट। और उसके बाद कहते-कहते वो तो एक बेंटो था, तो वो जब बल्क में बनाएँगी तो वो चीज़ ना आई तो फिर मैं कहा नहीं यार आएगी। और डिट्टो वही चीज़ थी। बहुत मज़े का केक था, बहुत मज़े का था। अल्लाह पाक आपको काम में और बरकत डाले और तरक्की दे आपको। बहुत मज़े का केक था। इवन एक दो ने तो मुझसे जो है पूछा भी कि ये हमने कहाँ से लिया। तो मैंने कहा यार ये ना हमने ऑनलाइन ही बनवाया था। तो मैंने आपको उनका ना आपका लिंक उनके साथ शेयर किया था। बहुत पसंद आया सबको। और वो जो उसका वो आ रहा था ना, क्या कहते हैं, फ्लावर हर पेस्ट्री के ऊपर एक आ रहा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताना था कि हमारी डील स्टार्ट हो रही है। मैं न्यू लॉन्च कर रही हूँ। न्यू लॉन्च में एक मैं प्लेट बना रही हूँ और उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। जल्द उसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो क्लिप्स जो भी आ जाएंगी और यूल विल लाइक इट। और इंशाल्लाह सेल भी जल्द लाइव हो जाएगी और आप लोग सब देख सकेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।